जो वीडियो में जुड़ने वाले सभी बच्चों को शुभकामनाएं। आज हम आपको लेंस के बारे में बताने जा रहे हैं। लेकिन ये बताओ कि इससे पहले जो आप लोगों ने पढ़ा है दर्पण, दर्पण में क्या था? प्रकाश की किरण क्या होता आर पार चली जाती है, हैं? प्रकाश की किरण आर पार जा सकती है दर्पण में? नहीं, क्योंकि वो अपारदर्शी माध्यम था। प्रकाश की किरण उससे पड़ करके वापस उसी माध्यम में लौट जाती थी। लेकिन लेंस जो है ये पारदर्शी माध्यम का बना हुआ होता है और इसमें प्रकाश की किरण आर पार जा सकती है। अब आइए, लेंस किसे कहेंगे? वो पारदर्शी माध्यम का बना हुआ वह भाग जो दो गोली अथवा एक गोली और समतल पृष्ठों से घिरा हुआ हो, उसे हम लेंस कहेंगे। लेंस क्या चीज़ है? पारदर्शी माध्यम का वह भाग जो दो गोली पृष्ठों से अथवा एक गोली और समतल पृष्ठों से घिरा हो, इस व्यवस्था को हम या इस उपकरण को हम लेंस कहेंगे। अब लेंस देखिए, ये दो तरह का होता है, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। बारी बारी से एक के बारे में बताएंगे। अवतल लेंस, उत्तल लेंस जो होता है ये तीन प्रकार का होता है। नंबर एक, उभयोत्तल लेंस या बाई कॉन्वेक्स लेंस। ये वो लेंस है जिसमें दोनों पृष्ठ जो है वो गोली होते हैं। जो लेंस है जिसमें दोनों पृष्ठ गोली होते हैं। देखिए, इसका है उभयोत्तल। उभयोत्तल का मतलब उभय माने दोनों और उत्तल हो। ऐसा लेंस जिसमें दोनों पृष्ठ उत्तल हो उसे कहा जाएगा उभयोत्तल लेंस या बाई कॉन्वेक्स लेंस। इसी से मतलब निकल रहा, उभय माने दो, है ना, और उत्तल माने उत्तल। तो जिसके दोनों पृष्ठ उत्तल होते हों उसे कहा जाएगा बाई कॉन्वेक्स लेंस या उभयोत्तल लेंस। एक तो ये हो गया। दूसरा है अवतलोत्तल लेंस, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस अंग्रेजी में कहते हैं। इसमें देखो, अवतलोत्तल, अवतल भी हो और उत्तल भी हो, इसी से अर्थ निकलेगा, अवतल और उत्तल। अवतलोत्तल जिसका एक पृष्ठ जो है अवतल होता है, ये देखिए है, एक पृष्ठ अवतल होता है और दूसरा पृष्ठ जो है उत्तल होता है, इसी को कहा जाएगा अवतलोत्तल लेंस या कॉन्वो कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। समझ बात आई कि नहीं? देखिए, इसमें उभयोत्तल में दोनों तल, देखिए उत्तल है, ये भी उभरा हुआ है इस तरह से, ऐसे देखो है दोनों तल ऐसे, एक ये भी उभार है ये भी उभार है। तो ऐसे लेंस को कहा जाएगा उभयोत्तल लेंस या बाई कॉन्वेक्स लेंस। दूसरा हमने बताया अवतलोत्तल लेंस या कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, है ना। इसमें क्या है? इसमें भी देखिए, अवतलोत्तल एक पृष्ठ जो होगा अवतल होगा और दूसरा पृष्ठ जो होगा वो उत्तल होगा। ऐसे लेंस को कहते हैं अवतलोत्तल लेंस। यहाँ देखिए चित्र में, ये दूसरा अवतलोत्तल लेंस है, अंदर की तरफ देखिए ये अवतल है, बाहर वाला हिस्सा जो है उत्तल है, उभरा हुआ है। तो इस लेंस को कहेंगे अवतलोत्तल लेंस या कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, तो हुआ। तीसरा समतलोत्तल लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। का मतलब समतलोत्तल यानी एक हिस्सा समतल हो और दूसरा एक पृष्ठ जो है वो समतल है और दूसरा पृष्ठ जो है वो गोली है। ऐसे को कहा जाएगा समतलोत्तल लेंस। देखो, ये देखिए समतल है, इधर वाला हिस्सा जो है यहाँ से यहाँ तक समतल ही है और दूसरा जो है ये उत्तल है ना, उत्तल है ना। तो इसे कहा जाएगा समतलोत्तल लेंस या प्लेनो कॉन्वेक्स। ये तो रहा
लेंस, उत्तल लेंस। अच्छा, उत्तल लेंस क्या है? उत्तल लेंस की पहचान यह है कि किनारे पर पतला, यहाँ देखो, ये किनारे पर पतला दोनों किनारों पर और बीच में मोटाई अधिक होती है, ऐसे लेंस को उत्तल लेंस कहेंगे। समझ गए ना? जो बीच किनारों पर पतला और बीच में जो है मोटा हो, ऐसे लेंस को उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस तीन तरह के: उभयोत्तल लेंस, अवतलोत्तल लेंस, समतलोत्तल लेंस या बाई कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ये तीन तरह का हमने बताया। समझ में नहीं आया? अगर ना आया तो फिर से बता दूं। देखिए, उभयोत्तल, इसी से आप उसका माने निकालिए। उभयोत्तल माने दोनों, दोनों उत्तल हो। ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ उत्तल हैं उसे कहा जाएगा उभयोत्तल या बाई कॉन्वेक्स लेंस। जैसे कि ये देखो, एक ये बना हुआ है, यहाँ जो है ये इधर वाला हिस्सा भी उत्तल है और इधर वाला भी हिस्सा उत्तल है। ऐसे ऐसे लेंस को कहेंगे उभयोत्तल लेंस। दूसरा अवतलोत्तल लेंस, एक एक पृष्ठ, लेंस का एक पृष्ठ अवतल हो। देखिए, ये अब दबा हुआ इस तरह से अवतल है और दूसरा पृष्ठ जो है ये उत्तल है। इसको कहा जाएगा अवतलोत्तल लेंस या कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक। तीसरा देखिए, समतलोत्तल लेंस। इसी से मतलब निकल रहा है समतल और उत्तल, है ना? एक हिस्सा जो है, एक सरफेस, एक पृष्ठ जो है इसका समतल है और दूसरा पृष्ठ जो है उत्तल है। ऐसे लेंस को समतलोत्तल लेंस या प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। तो ये रहा उत्तल लेंस की प्रकार। दूसरा, ये एक दूसरा भी लेंस होता है अवतल लेंस। वह लेंस, अवतल लेंस के बारे में जानिए, वह लेंस जिसमें किनारे पर मोटाई अधिक, यहाँ देखिए किनारे पर मोटाई अधिक और दोनों किनारे पर, इधर भी मोटा अधिक है इधर भी मोटा, और बीच में पतला है। देख रहे हो ना? बीच में पतला है ये। ऐसे लेंस को कहेंगे अवतल लेंस या कॉनकेव लेंस। ठीक। अब देखिए, ये तीन तरह का होता है। द्विअवतल लेंस, बाई कॉनकेव लेंस। अगर दोनों पृष्ठ इसके अवतल हो, देखिए एक पृष्ठ ये अवतल है, एक पृष्ठ अवतल ये है और एक पृष्ठ अवतल ये है, ये दोनों पृष्ठ जो है अवतल हो तो ऐसे लेंस को द्विअवतल अवतल लेंस कहेंगे या बाई कॉनकेव लेंस। समझ गए हो ना? दूसरा लेंस है उत्तलावतल लेंस, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। देखिए, इसमें जो है उत्तलावतल लेंस का है, एक उत्तल होगा, ये है देखिए उत्तल धन अवतल, ये इसी तरह संविच्छेद कर लीजिए, उत्तल धन अवतल। इसमें एक सिरा जो उत्तल हो, ये वाला देखो, ये सरफेस, ये पृष्ठ उत्तल है और दूसरा सरफेस जो है वो अवतल है। देखिए ये तो इस तरह से ऐसे लेंस को कहेंगे उत्तलावतल लेंस या कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। ठीक। तीसरा देखिए लेंस, ऐसा लेंस समतलोत्तल लेंस, समतल हो और उत्तल हो। यह है ना समतलोत्तल, समतल और अवतल, समतल धन अवतल। इसका संविच्छेद करेंगे समतल धन अवतल, तो समतलोत्तल लेंस या प्लेनो कॉनकेव लेंस का है जिसमें एक हिस्सा अवतल होता है। देखो ये वाला अंदर वाला हिस्सा ये अवतल है और दूसरा हिस्सा जो प्लेन होता है पृष्ठ का, इसमें एक पृष्ठ जो है अवतल हो और दूसरा पृष्ठ जो है प्लेन हो। ऐसे लेंस को कहते हैं हम समतलोत्तल लेंस या प्लेनो कॉनकेव लेंस। ठीक। अब आइए, ये तो रहा लेंस की प्रकार। लेंस किसे कहते हैं? अब हमको बताना है लेंस से संबंधित परिभाषाएं। लेंस
संबंधित परिभाषा है। देखिए इसमें कई है, एक एक बिंदु वाइज हम इसको स्पष्टीकरण करेंगे। नंबर 1, प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र को यूँ समझिए, एक लेंस है, ये देखो ये लेंस है, ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। लेंस है, ये कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। दोनों पृष्ठ जो है देखो ये उभरा हुआ है, ये उत्तल लेंस है। और ये देखो एक बिंदु है बीच में, इस बिंदु से अगर कोई प्रकाश की किरण जाती है, ये देखो इस बिंदु से कोई प्रकाश की किरण जाती है तो ये बगैर अपवर्तन के, बगैर अपने मार्ग से विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। इसी बिंदु को कहा जाता है प्रकाशिक केंद्र। यही देखो है, यह है प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र। अब क्या है इसकी परिभाषा? लेंस के मध्य में स्थित वह बिंदु जिससे जाने वाली किरणें बगैर अपवर्तन के सीधे निकल जाती है, उसी बिंदु को कहा जाएगा प्रकाशिक केंद्र। देखो इसमें विचलन नहीं हो सकता, क्योंकि ये 90 अंश के कोण पर जिस गोले का भाग ये है, ये वाला, और ये दो गोले का भाग है ये, तो उसके अगर वक्रता केंद्र से मिलाया जाए तो 90 अंश के किरण पर आपतित होगी। जब 90 अंश के किरण पर कोई किरण किसी भी तल पर आपतित होती है तो वो सीधे निकल जाएगी बगैर विचलन के। तो इसी कहते हैं प्रकाशिक के। वह बिंदु, लेंस के अंदर स्थित वह बिंदु जिससे जाने वाली प्रकाश की किरण सीधे उसी दिशा में निकल जाती हैं बगैर अपवर्तन के, बगैर विचलन के, उस बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ये देखो है आपतित किरण, आपतित किरण। ये किरण जो होगी ये वाली, ये आपतित किरण। और प्रकाशिक केंद्र, ये बिंदु जो है इसको सी से प्रकाशित करते हैं। ये प्रकाशिक केंद्र है। इससे होती हुई जो निकल रही है निर्गत किरण, निर्गत किरण, तो ये जो है सीधे निकल जाती है, समझिए ना। वह बिंदु जिससे जाने वाली प्रकाश की किरण सीधे निकल जाए, वो लेंस के अंदर वह बिंदु जो होगा प्रकाशिक केंद्र कहलाएगा। ये हो गया। दूसरा है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। देखिए ये गोली लेंस जो है, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, दो गोले का भाग है ना। देखो इस तरह समझ लो, ये एक गोला ये है, ये देखो, और दूसरा गोला इस तरह से, दो गोले का भाग है। ये वक्र पृष्ठ जो गोली पृष्ठ जो है किसी गोले का भाग है, और ये गोली पृष्ठ किसी गोले का भाग है ना। तो ये देखो, ये इसका कोई केंद्र होगा। जिस गोले का भाग इतना पोर्शन है वो किसी गोले का भाग है, किसी केंद्र का, किसी गोले का भाग है तो उसका एक केंद्र होगा। उसी तरह से दूसरा हिस्सा, ये वाला जो गोली भाग है, ये भी इस गोले का भाग है, तो इसका भी कोई केंद्र होगा। तो गोली लेंस के दोनों पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहेंगे। एक वक्रता केंद्र देखो ये है, एक वक्रता केंद्र ये उत्तल में है। अवतल में देख लो, अवतल लेंस ये है,
ये अवतल लेंस है, देखो, जो बीच में पतला और किनारे पे मोटा होता है। यह है ये आपका, ये अवतल लेंस है। ये भी तो दो गोले का भाग है। एक गोला देखो ये बन रहा है, एक गोला ये बन रहा है, और एक गोला ये बन रहा है। इसका भी एक केंद्र होगा, इसका भी एक केंद्र होगा। ठीक, तो वक्रता केंद्र किसे कहेंगे? गोली पृष्ठ का, गोली लेंस का गोली पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। अब जाके देखिए इसमें, इस चित्र में जो बना हुआ है, इसमें देखिए एक यहाँ हो गया वक्रता केंद्र, और एक वक्रता केंद्र ये हो गया। दो हुआ, दोनों तरफ होगा ना। तो वक्रता केंद्र, वो गोली लेंस जिस गोले का भाग होता है उसको कहते हैं, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। और वक्रता त्रिज्या तीसरा है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या है? ये दोनों वक्रता केंद्रों को, यहाँ से दोनों वक्रता केंद्रों को प्रकाशिक केंद्र से मिलाने वाली रेखा को वक्रता त्रिज्या कहेंगे। देखो ये प्रकाशिक केंद्र बीच में है, ये तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। इधर भी देखिए, ये देखिए वक्रता त्रिज्या ये है, यहाँ से यहाँ तक ये वक्रता त्रिज्या, ये वक्रता त्रिज्या एक इधर है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखो, यानी यहाँ से प्रकाशिक केंद्र से यहाँ तक की दूरी जो है वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। इसमें भी प्रकाशिक केंद्र और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसका मतलब क्या है? वक्रता त्रिज्या गोली लेंस जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहें। ठीक, अब आइए मुख्य अक्ष या मेन एक्सिस। देखिए क्या है, दोनों वक्रता त्रिज्या और प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को मेन एक्सिस या मुख्य अक्ष कहेंगे। एक देखो वक्रता केंद्रीय है और एक वक्रता केंद्रीय है। मान लीजिए इसको R1 से, ये यहाँ ये R1 है ये, और ये R2 है मान लीजिए। तो ये दोनों के बीच की दूरी जो होगी ये वक्रता त्रिज्या होगी। और इसी से होकर जाए कोई रेखा, देखो ये इसकी पाबंदी नहीं कितनी बड़ी, ये देखो ये जा रही है, ये रेखा होकर जा रही है, ये एक रेखा जो है हो जाता है। ये देखो वक्रता मुख्य अक्ष किसे कहेंगे? गोली लेंस के दोनों वक्रता त्रिज्या से होकर जाने वाली प्रकाशिक केंद्र और दोनों वक्रता केंद्र से जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष या मेन एक्सिस कहेंगे। ये कितनी बड़ी होगी इससे मतलब नहीं है, शर्त यह है कि एक वक्रता केंद्र ये है, एक ये है, और प्रकाशिक केंद्र है, तीनों एक चीज में पड़े। ऐसे नहीं हो सकता, देखो ऐसे करोगे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, या जरा सा भी हट के जाइए नहीं होगा। मुख्य अक्ष वही होगा जो दोनों वक्रता केंद्र और प्रकाशिक बिंदु से होकर जाए। समझ गए ना? मुख्य अक्ष हो गया। चौथा जो है, पांचवा फोकस के लिए ये दो प्रकार का होता है। नंबर एक प्रथम फोकस, और ये द्वितीय फोकस।
द्वितीय फोकस या मुख्य फोकस, इसी का नाम है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, अब इसको जरूर समझिएगा, ये पूछा जाता है इससे अक्सर। अब आइए इसको डिफाइन करें कैसे। उत्तल और अवतल लेंस में प्रथम फोकस देखिए, उत्तल लेंस के लिए अवतल लेंस दोनों। ये मान लीजिए अवतल लेंस, ये उत्तल लेंस है, ये यहाँ बना है। ये देखिए उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस है। ये प्रकाशीय केंद्र है, ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष। अब ये अवतल लेंस भी बना दें। लेंस ये प्रकाशिक केंद्र इसमें भी है, और ये मुख्य अक्ष है। ये जो है R1 है ये, और ये R2 है। यहाँ भी R1 और R2 त्रिज्या दोनों। अब देखिए मुख्य प्रथम फोकस क्या है उत्तल लेंस में, वह बिंदु, यहाँ यही पर बताता है, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे प्रकाश चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तित होकर के मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं, उस बिंदु को मुख्य प्रथम फोकस। जैसे देखो एक बिंदु ये कोई है, ये बिंदु है, इससे चलने वाली प्रकाश की किरणें जो भी चले, देखो ये प्रकाश की किरण जा रही है इस पे, और दो ही को बना करके हम दिखा दे रहे हैं। ये जा रही प्रकाश की किरण, और जब ये जा रही है तो ये देखिए ये हो जा रहा है सघन माध्यम, लेंस है ना, कांच है, कांच का बना है ना, तो अपवर्तित हो जाएगी। अपवर्तित होकर के मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। देखो ये देखो मुख्य अक्ष के अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। ये या और किरण बना के देखो, ये देखिए किरण आपतित हो रही है इस पे एक बिंदु से, और वो आपतन के पश्चात ये अपवर्तित होकर के मुख्य अक्ष के समानांतर हो जा रही है। यानी ये मुख्य अक्ष है ना, इसी के समानांतर ये, तो इस बिंदु को प्रथम फोकस, अब इसी से परिभाषित कर दीजिए F1। उत्तल लेंस के केस में, उत्तल लेंस के केस में क्या है, प्रथम फोकस है, ये देखो इसी को प्रथम फोकस कहते हैं। ये F1 मुख्य अक्ष पर, देखो सुनो, कुछ करना नहीं, बस इसी बात को कह देना है। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस पे पड़ने के पश्चात अपवर्तित होकर के मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाए, ऐसे को कहा जाएगा प्रथम फोकस। ये देखिए लेंस का प्रथम फोकस। अब आइए इस केस में, यहाँ देखिए तो उत्तल लेंस के केस में है मुख्य फोकस। अब आइए हम दोनों को साथ लेके बताएंगे। अवतल लेंस है ये देखो अवतल लेंस है, यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है, ये देखो एक इधर से आ रही है, ये जा रही लेंस पे पड़ रही है, ये लेंस पे पड़ी, लेंस पे पड़ने के पश्चात ये देखो अपवर्तित होकर के मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। ये देखो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जा रही है।
ये, लेकिन इसको पीछे की तरफ बढ़ाया जाए तो एक बिंदु पर मिलती हुई, एक बिंदु की ओर जाती हुई प्रतीत होंगी। देखो यहीं से बढ़ाओ पीछे की तरफ, देखो ये एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। किसी बिंदु को, किसी बिंदु, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगी, मिलेंगे नहीं, क्योंकि ये देखिए अपवर्तित होकर के चली गई समानांतर, यहाँ से आई और ये अपवर्तन के फलस्वरूप ये समानांतर चली गई यहाँ और ये यहाँ, लेकिन ये यहाँ से जाती हुई प्रतीत, यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। इसी जहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होगी वही बिंदु जो होगा ये F1 होगा, फर्स्ट फोकस, प्रथम फोकस आउटर लेंस के केस में। अब इसको शब्दों में कह लीजिए, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस पर आपतित किरण आती हुई प्रतीत, मिलती हुई प्रतीत होती है, लेकिन वो मुख्य निकल करके, लेंस से निकल करके मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाए तो वह बिंदु जो होगा वो प्रथम फोकस कहलाएगा। यहाँ देखिए प्रथम फोकस लेंस के बाईं तरफ बन रहा है और ये प्रथम फोकस किधर बन रहा है, लेंस के दाईं तरफ बन रहा है। इसका मतलब, और ये कैसा पर वो होगा फोकस, आभासी है, इमेजिन, क्योंकि मिलती हुई प्रतीत होंगी, यहाँ मिल नहीं रही है, समझ गया ना, ये आभासी पर वो फोकस होगा। यही हम बता दे रहे हैं, ये फोकस आउटर लेंस का फोकस जो आभासी होगा, समझ गए ना। और कैसा होगा, ये धनात्मक होगा, पॉजिटिव, धनात्मक होगा, ये धनात्मक का क्यों, क्योंकि दाईं तरफ बन रहा है ना। और ये फोकस कैसा है, वास्तविक है। और कैसा होगा, ऋणात्मक, समझ गए ना, क्योंकि बाईं तरफ बन रहा है, ये ऋणात्मक, तो ये धनात्मक, ये ऋणात्मक, समझ गए ना, ये ऋणात्मक हो गया और ये फोकस जो होगा धनात्मक होगा। अच्छा, ये तो प्रथम फोकस की बात हुई, ठीक, समझ में आया। फिर से बता दें, देखो मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे प्रकाश चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तित होकर के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएं तो वह बिंदु जो है प्रथम फोकस कहलाएगा उत्तल लेंस के केस में। आउटर लेंस में वह बिंदु जिससे आने चलने वाली प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु पर, मुख्य अक्ष के स्थित एक बिंदु पर मिलती हुई या जाती हुई प्रतीत हो रही है, उस और वो किरण निकल के मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाए तो इस फोकस को कहा जाएगा प्रथम फोकस। और प्रथम फोकस जो है आउटर लेंस में सदैव धनात्मक होगा और आभासी होगा, और उत्तर लेंस के केस में ये मुख्य प्रथम फोकस जो है वो ऋणात्मक होगा और वास्तविक होगा। अब आइए तीसरा जो है द्वितीय फोकस या मुख्य फोकस, फिर दोनों के केस में बताएंगे। द्वितीय फोकस देखिए, यहाँ एक यहाँ बनाते हैं, यहाँ ठीक। उत्तर लेंस के केस में देखो, ये उत्तर लेंस है, मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है, गलत बन रहा, टेढ़ा बना, ठीक करने लगेंगे, ये आपका लेंस है, ये मुख्य अक्ष है, ये प्रकाशिक केंद्र, ये जो है। अब आइए दूसरा द्वितीय फोकस या इसी को मुख्य फोकस कहेंगे। मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली, इसका उल्टा है, यहाँ देखिए इससे लेंस पे पड़ी थी, यहाँ देखिए क्या होगा, मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, ये एक किरण, दो किरण, चार किरण, चाहे जो बनाइए, ये देखो
मुख्य अक्ष के समानांतर होनी चाहिए, शर्त है। ये मुख्य अक्ष से समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर जाके मिलती हैं उस बिंदु को हम द्वितीय फोकस या मुख्य फोकस कहेंगे। देखो यहाँ से निकल रही है या अपवर्तित होकर के एक बिंदु पे जाके मिलेगी, वास्तव में मिलती है, ये वास्तव में जाकर के मिलेंगी एक बिंदु पर। देखो उत्तल लेंस के केस में तो ये बिंदु जो होगा, ये जो बिंदु होगा F2 या द्वितीय फोकस कहेंगे या इसी को मुख्य फोकस कहा जाएगा। मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर जाके मिलेगी उस बिंदु को कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, मुख्य द्वितीय फोकस या मुख्य फोकस। इसकी परिभाषा है, पूछा जाता है इम्तिहान में बहुत, प्रथम फोकस क्या है, द्वितीय फोकस क्या, स्पष्ट करो या उसकी परिभाषा लिखो, या पूछ लेगा कि कैसा ये इसमें जो फोकस है या आभासी है, वास्तविक है, धनात्मक है कि ऋणात्मक है। तो यहाँ समझने की बात है। ये हो गया उत्तल लेंस के केस में। अब देखिए हम अवतल लेंस के केस में बना दें। ये अवतल लेंस है, ये देखिए इसका मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है, प्रकाशीय केंद्र है, मुख्य अक्ष ये है। अब देखिए इसमें भी यही बात है। यहाँ देखिए समानांतर चल करके किसी बिंदु पे मिली है, तो जिस बिंदु पे मिलती है उसका जो है वो कौन सा फोकस होता है, मुख्य फोकस कहलाता है, द्वितीय फोकस। इसमें भी देखिए मुख्य अक्ष के समानांतर ले जाओ प्रकाश की किरण को, देखिए समानांतर जा रही है, समानांतर ये है, ये यहां तक लाना होगा, समानांतर चल रही हैं। तो चलने के पश्चात क्या होगा, ये फैल जाएगी, दूर हट जाएगी अवलंब से या अपसरित हो जाएगी। देखो ये देखो, ये देखो फैल गई, ये तो जाके मिली, यहाँ फैल गई, अपसरित हो गई है, अपने अपवर्तन के फलस्वरूप ये अपना मार्ग बदल लेती हैं। लेकिन ये देखो कि कहीं से जाती हुई प्रतीत हो रही है, एक बिंदु से जाती हुई प्रतीत हो रही है सब किरणें। देखो इस बिंदु से एक विशेष बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं। इस विशेष बिंदु को क्या कहेंगे, मुख्य F2 द्वितीय फोकस या मुख्य फोकस। अब इसको परिभाषित कर दीजिए, मुख्य अक्ष, वही चीज कह देना शब्दों परिभाषा में। अब चीज बनाकर मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तित होकर के वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, लेकिन उनको पीछे की तरफ मिलाने पर एक बिंदु से जाती हुई प्रतीत हो रही, मालूम लगता है यहां से जा रही। देखो ये किरण इस विशेष बिंदु को जहां से जाती हुई प्रतीत होती है, इस विशेष बिंदु को द्वितीय फोकस या मुख्य फोकस इसको भी कहते हैं। अब देख लीजिए ये उत्तल लेंस के केस में ये फोकस कैसा बना, ये कैसा फोकस है F2 मुख्य फोकस, और उत्तल लेंस का मुख्य फोकस कैसा है, कोई बता सकता है? इसमें देखो मुख्य फोकस ये F2 है, द्वितीय फोकस ये होगा
ऋणात्मक और आभासी, क्योंकि लेंस के बाईं तरफ बन रहा है ऋणात्मक और आभासी। ये देखो ये वास्तविक है फोकस, और किधर बन रहा है दाईं तरफ, इसका मतलब ये फोकस जो है वो धनात्मक होगा। ये इस तरह से ये हो गया आपका फोकस। अब ये पांचवा छठवां जो है ये है वो उसका द्वारक, लेंस का द्वारक या द्वारक लिख ले, द्वारक लिया लेंस का द्वारक। क्या चीज है, लेंस के जो ये गोली पृष्ठ दोनों है, ये लेंस का गोली पृष्ठ है, ये देखो एक गोली पृष्ठ है एक गोली पृष्ठ, दो गोलों का भाग है। इसका इसके वो व्यास को मिलाने वाली रेखा जो होगी ये यहाँ से यहाँ तक, इसका दोनों व्यास, इसका भी है इसका भी व्यास है ना, व्यास से मिलाने वाली रेखा जो है लेंस का द्वारक कहलाएगा। ठीक, अब आता है एक सातवां चीज है, वो सातवां जो फोकल तल, फोकस तल या फोकल प्लेन, फोकस तल या इसी को अंग्रेजी में कहते हैं फोकल प्लेन। देखिए फोकल तल क्या है, जो भी फोकस है मुख्य अक्ष पर लंबवत डाला गया लंब जो होगा वो फोकल तल कहलाएगा। जैसे यहाँ के देखो ये फोकल तल, ये यहाँ से यहाँ तक ये डाल, यहाँ से फोकस पे डाल दीजिए, अब लंबवत ये इस पे 90 अंश का कोण बना दीजिए तो फोकल तल कहलाएगा। फोकस, फोकस तल समझ गया ना, मुख्य फोकस या फोकस पर डाला गया लंब, मुख्य अक्ष से डाला गया लंब फोकस तल है। इस तरह से इससे संबंधित लेंस से पद्धति वो लेंस से संबंधित भाषाएं समाप्त हुई। और पसंद अगर वीडियो आई है तो लाइक कर देना।